25/2/2024 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 30/3/98 30 मार्च 98। हेडिंग है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है। ताली बजाई। एक हाथ की ताली बजाना, अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आए? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, एक आप और एक बाप। इतनी सी पढ़ाई पढ़ाने के लिए रोज इतनी दूर से आते हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आती? एक आप और एक बाप। पढ़ लिया, बाबा को बोलो कल से मत आना। अभी वो आगे इतना बड़ा वाणी है तो समझाएंगे ना। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। जिंदगी क्या कहते हैं? और कुछ भी नहीं। क्या है? तेरी मेरी कहानी है। किसकी? एक आप और एक बाप। क्या क्या समाया हुआ है 2 शब्दों में? सारे ड्रामा का चक्कर। फिर क्या बताया? कल्प वृक्ष। सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। सोचो, एक पढ़ाई ऐसी भी है कि ज्ञान का वजन ढोते रहते हैं। कितना वजन ढोना पड़ता है किसको?
जिनको बहुत गहराइयां भगवान ने टीचर के रूप में आया ना भगवान, पहले तो मुरलियों का सुनना सुनाना हुआ, फिर टीचर के रूप में एक्सप्लेन किया, तो कितना बोझ ढोके चलते हैं जिनके सामने एक्सप्लेन किया। इतना सारा ज्ञान कितना लोडेड है कि इतना ज्यादा वजन है कि और उसमें अंदर जाने की जगह ही नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये कैसी पढ़ाई है, इसमें दिमाग पे बोझ पड़ता है या दिमाग और हल्का बन जाता है। कितनी भी गहराइयों में आप गए हुए हो तो भी एकदम हल्के, अभी अभी गहराई में गए और अभी अभी बीज में टिक गए, अभी अभी सार अभी अभी विस्तार। ये परमात्म ज्ञान ऐसा है, ये ऐसा नहीं है जिसका बोझ इतना आपके ऊपर हो कि बस आपको वो रटे हुए पॉइंट्स हो लेकिन जीवन में ना हो। तो बाबा कह रहे हैं बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। जितने आप हल्के हैं उतने क्या हो सकते हैं, उतनी ऊंची जंप लगा सकते हैं। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। कोई चीज हल्की है तो आप कितना भी उसको डाउन करो वो फिर ऊपर की तरफ ही जाएगी, हल्केपन की निशानी है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। सोचो, कहाँ एक एडवांस नॉलेज, कहाँ आपको तीनों ही ज्ञान, आदि मध्य अंत तीनों ही बुद्धि में समा गया, तो भी क्या है, मन बुद्धि हल्की। इसका मतलब एक्यूरेट है वो। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं फाइनल पार्ट में। जब सतगुरु का फाइनल पार्ट होता है तो अभी तक तो सुनना सुनाना था, फिर समझा ज्ञान का इतना सारा बोझ लेके घूम रहे हैं कि हम एडवांस के हैं, इतना सारा ज्ञान विस्तार। फिर लास्ट में क्या हुआ, सतगुरु द्वारा ऐसी श्रीमत मिलती है कि कौन से क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, क्या करूं क्या करूं, हाँ, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं। इतना सारा ज्ञान है, फिर भी कोई ना कोई प्रश्न अंदर में रहते ही हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या होगा। सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है। कौन सा शब्द होगा वो, हाँ, क्या करूं, इतने सारे क्वेश्चन है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। वो मुझे लग रहा है गलती से ही हो रहा है सबका, अभी तो नए नए है ना बच्चे, तो कोई भी हाथ, वो बाई चांस टच हो गया होगा। कोई हाथ उठा रहे हैं मीटिंग में जुड़े हुए कोई, हमारा वो रिकॉर्डिंग में सारा ही है। हाँ, तो बाबा ने क्या पूछा, सब क्वेश्चन का जवाब एक ही शब्द में है, वो बताओ क्या। नहीं नहीं, ये जितने क्वेश्चन है ना, हाँ आप मत बोलो, क्या करूं मैं, कैसे चलूं, कैसे करूं, करूं या नहीं करूं, तो क्या करो, सिंपल एक काम, हाँ, अरे वाह, देख के चीटिंग वाला इतना एग्जैक्ट होता है तो फिर थोड़ा डाउट होने लगता है ना कि उनको मोबाइल सामने है, उधर उधर, अरे सारा नशा ही गोल कर दिया आपने। याद करो नहीं, फॉलो करो, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में किसको फॉलो करो, शिव बाप को फॉलो करो। तो जरूर आपके सामने जिसको फॉलो करना है वो सैंपल होगा, तभी तो फॉलो करोगे, या स्टोरी पढ़ पढ़ के फॉलो करोगे। क्योंकि जीवन में अभी जो चल रहा है, जो संगम का जो अभी समय चल रहा है, उसमें अलग परिस्थितियां हैं। तब जो पार्ट चला था उस समय अलग स्थितियां थी, तो अभी के हिसाब से फिर लेटेस्ट वाला चाहिए ना, सैंपल भी कैसा चाहिए, न्यू वर्जन चाहिए, अपडेटेड वाला, कि वही वाला जिसकी जीवन कहानी, एक अद्भुत जीवन कहानी कोई फॉलो करते रहे, नहीं,
नहीं चलेगा। अब मैं हंसू या पढ़ू? तो क्या क्या करना है? साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना या श्रीमत पर चलना। कर्मों में आना है तो प्रैक्टिकल में जो कर्म करके दिखाए ब्रह्मा ने उसको फॉलो करो। अशरीरी स्थिति शिव बाप समान। पहले पहले कोई तो शिव बाप समान बनता है ना, तो वो प्रैक्टिकल हमारे सामने क्या होता है? सैंपल, जिसकी दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानि होती है लेकिन उसकी स्थिति में कोई अंतर ना, तो जैसे देह में होते हुए है ही नहीं। तो बाबा ने कहा यह मुश्किल है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना, बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए हो उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं, बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं। 1 या 10 ज्यादा नहीं देते, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो। इमर्ज और मर्ज का ही सारा खेल है। बाबा ने एक जगह बोला है ये इमर्ज संकल्प ही आपको प्राप्ति का अनुभव कराएगा। मर्ज रूप में सबको बाबा से प्यार है। जब गहराई से चिंतन करते हैं तो फील होता है कि हाँ है, लेकिन वो हमेशा इमर्ज रहे तो क्या होगा? आपके पुरुषार्थ में वो 4 चांद लगाएगा। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। वो लिस्ट होती है ना, जैसे हमारी टू डू लिस्ट होती है, मुझे ये करना है ये करना है, ऐसे अपनी प्राप्तियों की लिस्ट क्या हो? सदा ही इमर्ज हो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है, कोई हमको रोज याद दिलाता है ना हमारा भाग्य, फिर तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसीलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। वो मर्ज होती हैं तो आपका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा को फिर क्या करना पड़ता है? रोज रोज महिमा करनी पड़ती है ना आपकी? नहीं करनी पड़ती। अव्यक्त वाणियों में क्या है? ज्यादा वाह मेरे ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे। हमें भी आदत हो गई है तो हमारा वो सुन सुन के हमारे मर्ज हो जाता है। जो बाबा सुना रहे हैं हमारा अपनी प्राप्तियां तो मर्ज हैं ही, जो वो हमारी महिमा करता है वो भी अंदर जाके मर्ज याद रहता है। सुबह क्या क्या महिमा की थी किसी को याद नहीं है। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। तो एक लिस्ट बनानी चाहिए बाबा के हिसाब से हमें अपनी, कि जब से ब्राह्मण बने क्या क्या प्राप्तियां हुई शुरू से, छोटी छोटी भी हों भले, लेकिन हाँ लिस्ट बनानी है आपको अगले संडे तक, ठीक है ना। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? सुबह क्या बोला था? चंचल घर है या अचल घर है?
अचल घर है ना, तो यह किसका यादगार, तो यह किसका यादगार को स्मृति में लाओ। कुछ गलत सा लग रहा है, ठीक है ना। कई बच्चे आपका यादगार है ना, तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, ये इसमें से पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर की भी पूरा पेज ही गायब हो गया है। ये प्रिंट इन्होंने निकाला है, हमारी बहन जी ने। तो यह किसका यादगार है, आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघ्न है, यह तो साइड सीन है, बोलते भी रहते हैं और हिलते भी रहते हैं। जैसे ना ट्रेन होती है, आगे बढ़ती भी जाती है और हिलती भी जाती है, लेकिन आगे भी तो बढ़ती जाती है। तो बाबा चाहते हैं ऐसे प्लेन हो, जो हिले डुले नहीं, लेकिन आगे भी बढ़ता जाए। तो उड़ेगा ना, तो हिलेगा डुलेगा थोड़ी। तो फिर ट्रेन की यह हालत होती है, पैसेंजर ट्रेन, वो भी हिलते हिलते बोलते रहते हैं। सोचो कितनी विशेषता है, अंदर से हिले हुए हैं, तो इनको बाहर से ज्यादा बताना पड़ता है। क्या क्या बता कि ये तो साइड सीन है, ये तो होता ही रहता है, हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं, तो उनको ऐसा बार बार बोलना पड़ता है, अंदर से बहुत हिले हुए रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है। माना वो जो अचल घर बना हुआ है सूक्ष्म, तो इसका मतलब कोई और आत्माएं हैं जिनकी स्थिति अचल है। मधुबन में जो यादगार है वो क्या है, स्थूल चीज है, तो कम से कम उसको ही याद रखो, सूक्ष्म तो नहीं है ना, क्योंकि सूक्ष्म स्टेज वाली आत्माएं आपके सामने नहीं है, तो स्थूल को ही याद रखो। आंखों से देखने की चीज है, मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति 98 को कौन सा वर्ष मनाया, मुक्ति वर्ष, मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाएं तो कोई का उठे कोई का ना उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजाएं। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखें। अभी तो बजाई, अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना कब, इस वर्ष की समाप्ति में। बजाएंगे, देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। ये बाप दादा तो डेट की इंतजार ही करते रहते हैं कि कोई ऐसी डेट आए तो इनको फिर टारगेट दिए जाए, फिर इनसे हाथ उठवाए जाए। हम क्या करते हैं, हमारे लिए कोई डेट विशेष आती है तो हम कैसे हाथ उठाते हैं। हमारा जो बुद्धि रूपी हाथ है वो अभी जितनी हाइट तक पहुंच रहा है, हम ये टारगेट रखते हैं इससे थोड़ा और ऊपर उठे। तो हम अपने बुद्धि रूपी हाथ को की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं कि अगर 6 घंटे तक जा रहा है तो 7 जाए, 8 जाए, 9 जाए, 12 जाए। तो हम क्या करते, ऐसे हाथ उठाते हैं। हाथ तो हाँ, वो सही बात है ना, जितना हाथ आपका ऊपर तभी जाएगा जितना नीचे से वो डिटैच होगा। बोला ना, नहीं पीछे बोला ना कि जितना कोई चीज हल्की होगी तो ही वो ऊपर जाएगी। तो आप चाह के भी आपका हाथ ऊपर उठेगा ही नहीं अगर वो गंदगी से हम ऊपर नहीं उठे। तो मनाना है सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, या सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते ही रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना, मतलब आपको याद रह जाए वही बड़ी बात है, दिखाना तो फिर बात की बात है।
प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया है वह भी इमर्ज करो। तो आपको क्या होगा, कितनी खुशी होगी, याद में कितना उमंग आएगा कि जो बाप ने दिया है वह भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला, नहीं तो आप जैसे ही बाप को याद करोगे तो माया तो सामने खड़ी है। तो जैसे ही आपका जब बॉडी कॉन्शियस होगा, योग नहीं लगेगा, तो क्या बोलोगे, बाबा की मदद नहीं मिलती, अभी हम उस स्टेज पे नहीं। इससे अच्छा क्या करो, जब बाप से योग लगाओ तो पहले एकाग्र होने की संकल्प तो सभी का रहता है कि हम एकदम अच्छे से बीज रूप अवस्था में टिक के बाबा को याद करें। जब लगे कि वहां से लेवल नीचे आ रहा है तो क्या करो, अपनी प्राप्तियों को इमर्ज कर लो कि बाबा ने मुझे आज तक क्या क्या दिया। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। आप अपने आप को देखो या ना देखो, क्योंकि अभी शूटिंग पीरियड चेंज हो रहा है ना। 98 को बाबा कह रहे हैं मुक्ति वर्ष, हम सुन रहे हैं 2024-23 की एंड में, अभी गुड़ी पड़वा तक एंड है उसकी। तो बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। माना ये वर्ष पूरा हो जाए, इस वर्ष के बाद माना शुरुआत तो हो जाएगी ना जीवन मुक्ति की, फिर एडिशन होगा। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। साकार मुरली में भी ये महावाक्य आता है कि आप बच्चों की कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो विनाश किसके थ्रू होना है? प्रकृति के थ्रू। प्रकृति ही इसलिए बोला ना, समय और प्रकृति ये आपकी परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आवाहन कर रही है। कितने सारे हार लेके आप लोगों के लिए वेटिंग में, वो एक अव्यक्त आत्माएं अलग से हार लेके। तो हम लोग इतने ज्यादा कहाँ जाएं, बड़े कंफ्यूज से हैं। इधर प्रकृति आपके लिए विजय माला का, क्या बोला, विजय का हार लेके आवाहन कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए समय तो आपका घंटा ही खड़काएगा। समय, प्रकृति तो फिर भी चलो आपके लिए हार लेके खड़ी है, माता है ना। और समय विजय का घंटा बजाने के लिए क्या कर रहा है? आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं, कोई सोता होता है ना तो किसके कान में घंटी बजाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण जैसे अगर किसी को जगाना है तो बड़े बड़े घंटे बजाने पड़े। तो जब समय का घंटा बजे तो समझो अब कुंभकर्णों के जागने की तैयारी होने वाली है। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार या आवाहन कर रहे हैं। इसीलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ। वो बेचारे आपके लिए रुके हैं, अब आप उनको कैसे बताओ कि हम तो अभी खुद ही फंसे पड़े हैं, अभी तो हमें मुक्ति वर्ष मनाना है, फिर जीवन मुक्ति में जाना है इस वर्ष के एंड तक। तो अभी आपको तो थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी की ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी को ताजपोशी मनाओ, जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाएं। कितने हिमालय? एक हिमालय काफी नहीं था तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे।
ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। किसी ने तो मनाया होगा। किसने मनाया 98 में? बोला ना 30 वर्ष तो चाहिए ही, तो मुक्ति वर्ष मनाया ना। तो 100 हिमालय जैसे विघ्न भी तो आए होंगे ना। ग्लानि की शुरुआत ही कहाँ से हुई? जेल से जन्म हुआ, तो वो 98 की बात है। तो बोला 100 हिमालय जितने बड़े थे बड़े विघ्न, तो वो विघ्न डालने वाले भी बड़े थे बड़े होंगे ना। तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। निश्चित रूप से जब बाबा ने वाणी बोल दी और जिस डेट पे बोली है और किसी के लिए लागू ही ना हो, तो टीचर का पढ़ाना वेस्ट हो गया ना। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। कितने भाग्यशाली हैं जिनका बाप दादा रोज चार्ट देखे। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। कोई कोई होते हैं ना बाबा के सामने बड़ी बड़ी लक्ष्य रखते हैं, ये वो, और निकलते ऐसे नहीं कहना यह हो गया यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। जिसने ये अपने जीवन में किया, जिसके लिए प्रैक्टिकल हुआ, उसने आज तक कभी सुनाया कि ये हो गया फिर ये हो गया? सालों बाद कहीं छोटी सी जीवन कहानी सुनाई दी मुख से, छोटा छोटा वो भी संघर्ष का, लेकिन कभी भी ये सुना कि ये हो गया तो फलाना हो गया? कभी मतलब जिसके अंदर जितनी गहराई है उसके अंदर सारे विघ्न भी हैं तो क्या हो गए, समा गए। कोई उसका, तो बाबा कह रहे हैं और कोई ऐसे हैं जो बाबा के सामने प्रॉमिस करते हैं, घर अभी पहुंचे नहीं और लड़ाई शुरू, फिर क्या कहेंगे? ऐसे हो गया यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे। वाह, कहाँ तो बाबा कहते हैं कोई कोई के लेटर इतने सुंदर होते हैं कि पढ़ के बाबा की आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसे भी माताएं बाबा को पत्र लिखती हैं जो कभी बाबा से मिली भी नहीं है। जब उनके पत्र बाबा पढ़ते हैं तो बाबा की आंख में क्या होता है? आंसू आ जाते हैं। और ये पत्र बाबा क्या करेंगे? वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे। हाँ, कि घर पहुंचते से ही ये हो गया। मैंने इतनी ही दृढ़ता धारण की थी। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? माना टीचर्स को भी सेंटर पे जाके वापस वो झगड़ा टंटाना शुरू हो जाए। देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे वो क्या होता है, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है। अपने में जो पहले से अंतर आया है वह भी क्या किया? कहीं लिखा है? आप लोगों ने नहीं लिखा है? किसी ने लिखा है? तो बाबा कह रहे हैं अपने में जो अंतर आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, और आगे का वरदान है, आगे भी होता रहेगा। जिनमें मिठास है और वैराग्य है, हर महीने की अपनी रिपोर्ट लिखो, या ये मेरे अंदर, या जब भी कुछ नया परिवर्तन अपने अंदर दिखे, कोई भी दृढ़ता, कोई भी त्याग, जो भी दिखे उसको वो डेट के साथ नोट करो कि आज मुझे अपने अंदर ये एक नया, करेंगे होमवर्क। 2 होमवर्क मिले आपको। एक अपने अभी तक जब से ब्राह्मण बने हो तब से अभी तक जो भी भाग्य प्राप्त हुआ है, अगले संडे तक ये आपको अपनी लिस्ट बनानी है। और फिर सेकंड है, ये तो आपका पर्सनल है, ये आपको कभी भी हो सकता है एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आपको कभी भी हो सकता है कि मेरे अंदर ये वाला सेकंड वाला होमवर्क आप कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया पहले से। तो वो डिफरेंस तो दूसरे को भी दिख रहा है, तो हमें कितना हमारे अंदर अंतर आया। तो वो बाबा ने कहा, बाबा को ये देख के खुशी है कि अंतर आना शुरू हो गया और आगे भी होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है ना।
अगर आपने कागज में ही नहीं लिखा तो अभी पहला कदम ही नहीं बढ़ाया कि मेरा आगे के लिए क्या परिवर्तन अभी तक हुआ है और आगे क्या देखना चाहता हूँ। तो वो एक जस्ट एक हमारे रिमाइंडर के लिए कि एक हमारा होता है ना कभी कभी नहीं इतना उमंग, तो हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है, क्योंकि किसी दिन हम जब टारगेट नोट करते हैं तब हम बहुत उमंग में होते हैं। ऐसे ही डल हेड के साथ थोड़ी ना आप बैठोगे, कोई खुशी ही नहीं होगी लिखने में। तो जब ऐसे बहुत अच्छा हमारा कोई दिन ऐसे होता है तो उसमें हम अपने टारगेट सेट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कागज में भी पहला कदम तो है ना, तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं, निमित मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित सेवाधारी टीचर्स हैं और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है, क्योंकि आपको टारगेट मिला और आपका जरूर आपका टारगेट के ऊपर इतना अटेंशन है, तभी तो आज आप लिख रहे हो कि मेरे टारगेट से इतना अभी पीछे हूं मैं, इतना और पीछे हूं। तो वो टारगेट अगले दिन के लिए ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। उसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है कि जब जो डायरेक्शन मिला उसमें ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, बाबा ने जो बोला है वो सब मुझे करना है। जितनी आपकी समझ है, जितना आपको समझ आया, जो आपको टचिंग आई, नहीं आई तो बाबा से रूह रिहान करें कि बाबा कैसे इसको अपने लिए करना है मुझे। इसमें न बहाना देना न अलबेलापन करना, आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना, हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों फिर बाबा ने कि नोट करो पहले से कितना अंतर आया है और आगे मैं क्या और लाना चाहता हूँ, ताकि बाबा को ये पता चले ना कि आपकी चेकिंग कितनी अच्छी है। बाबा को तो सब पता है, लेकिन आप अपनी गहराई में कितना जा रहे हो वो कैसे पता चले। तो कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं, जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। आपको लगता है तो बहुत छोटी सी बात है, हम तो इतने पुराने हो गए, हमें क्या जरूरत है, तो नयो नयो के लिए। बाबा कह रहे हैं छोटी छोटी बातों में भी हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, कोई बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। उनको महसूस भी होता है कि ये महीन धागा अभी मैंपन का रहा हुआ है। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हांजी करने में मार्क्स ले लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या करते हैं? क्या बोला? बहुत छोटी छोटी बातों में हांजी करने में मार्क्स लेते हैं, और हो सकता है वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। 30 वर्ष वालों की बात की ना, हो सकता है छोटी छोटी बातों में हांजी करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो आगे निकल जाए। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में हैं। इसीलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हांजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल।
तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अगर अभी आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी? क्या करो, 1 सेकेंड में स्टॉप। बन सकते हो या हलचल हुई? सब बने? वेरी गुड। मैं कहाँ पढ़ते हैं सुबह मुझे। लास्ट समय का क्यों ऐसा कराया बाबा ने? क्योंकि लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट माना अपने साथ ही बार बार अभ्यास करना स्टॉप। अचानक जब देखो बहुत बिजी हो, अगर याद आ जाए तो थोड़ा करके देखो, आपको पता चले मैं कितना मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है। तो लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी मुक्ति वर्ष में नंबर मधुबन निवासी, नंबर 1 मधुबन निवासी, ठीक है? हो सकता है या मुश्किल है? किसी ने कहा हाँ जी। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। बाप दादा देखो कितने बड़े टारगेट देके बच्चों को गोल्डन बैज देते थे, और फिर बाद में क्या हुआ? गोल्डन बैज कैसे बंटने लगे? अलग रूपरेखा हुई ना। बाबा ने कितना बड़ा लक्ष्य दिया कि मुक्ति वर्ष में मधुबन निवासियों को नंबर 1 बनना है, तब बाबा क्या देंगे? गोल्डन बैज। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्ति वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। अच्छा, वरदान है ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। अगर दूसरा कोई है तो फिर मेहनत करनी पड़े ना, वहां से निकालो फिर यहाँ लगाओ। अगर अटैचमेंट कहीं और रहा ही नहीं तो फिर बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त या विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ओम शांति।